देखो, इजराइल छोटा सा देश है, लेकिन इसका महत्व बहुत बड़ा है। लेकिन इसका लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मिडिल ईस्ट के हृदय में स्थित है, जहां से कई महत्वपूर्ण ट्रेड रूट्स गुजरते हैं। मेडिटरेनियन सी के पूर्वी किनारे पे बसा हुआ ये कॉन्टिनेंट्स के बीच एक पुल की तरह है। ये एशिया, अफ्रीका और यूरोप को जोड़ता है। इसकी वजह से इसके तट इंपॉर्टेंट हैं, सिर्फ ट्रेड के लिए नहीं, बल्कि रक्षा के लिए भी। यहां के पोर्ट से दुनिया भर में गुड्स भेजे जाते हैं। नॉर्थ में लेबनान और साउथ वेस्ट में गाजा स्ट्रिप जैसे पड़ोसियों के साथ समुद्र एक क्रूशल बॉर्डर बन जाता है। ये बॉर्डर्स अक्सर तनाव का कारण बनते हैं। इस यूनिक पोजीशन ने इजराइल के इतिहास और भविष्य दोनों को आकार दिया है। यहां की हिस्ट्री में कई कॉन्फ्लिक्ट्स और अलायंसेस देखे गए हैं। मेडिटरेनियन सी दुनिया के लिए उसका प्रवेश द्वार है, जो उसे यूरोप और आगे तक कनेक्ट करता है। ये सी रूट्स इजराइल को ग्लोबल इकोनॉमी से जोड़ते हैं। ये जीवन का स्रोत भी है, जो भोजन और रिसोर्सेज प्रोवाइड करता है। यहाँ के फिशरमैन समुद्र से मछलियां पकड़ते हैं, जो लोकल इकोनॉमी का हिस्सा हैं। इजराइल का समुद्र के साथ संबंध समझने का मतलब है उसकी असली पहचान समझना। यहाँ के बीचेस पर लोग रिलैक्स करते हैं और मैरीटाइम एक्टिविटीज यहाँ की संस्कृति का हिस्सा हैं। सोचो, समुद्र के नीचे एक खजाने का संदूक छुपा हुआ मिला। यही हुआ जब इजराइल ने अपने तट पे तमार और लेवायथन जैसे विशाल गैस फील्ड्स खोज निकाले। ये कोई मामूली डिस्कवरीज नहीं थे, ये गेम चेंजर्स थे। अचानक से इजराइल एनर्जी डिपेंडेंट होने से खुद का सप्लाई वाला देश बन गया। इस न्यू फाउंड एनर्जी वेल्थ ने आशा और अवसर लाए। इसका मतलब था इजराइल अपना इलेक्ट्रिसिटी खुद प्रोड्यूस कर सकता है और दूसरों पे निर्भरता कम कर सकता है। इसका मतलब था जॉब्स और इकोनॉमिक ग्रोथ, अपने लोगों के लिए एक उज्जवल भविष्य। गैस की खोज सिर्फ संसाधनों के बारे में नहीं थी, ये स्वतंत्रता के बारे में थी। गैस की खोज ने सिर्फ इजराइल के अंदर ही चीजें नहीं बदली, इसने पूरे रीजन में हलचल मचा दी। अचानक से इजराइल के पास कुछ ऐसा था जो उसके पड़ोसियों को चाहिए था, एनर्जी का स्रोत। इसने पावर बैलेंस को बदल दिया, इजराइल को नया लेवरेज और इन्फ्लुएंस दिया। जो देश कभी राइवल्स थे, अब वो इजराइल को एक पोटेंशियल पार्टनर के रूप में देखने लगे। एनर्जी सिक्योरिटी, डायलॉग और कोऑपरेशन के लिए एक सेतु बन गई। गैस डिस्कवरीज ने डिप्लोमेसी और इकोनॉमिक एग्रीमेंट्स के दरवाजे खोल दिए, मिडिल ईस्ट के पॉलिटिकल लैंडस्केप को रीशेप कर दिया। अपने कोस्ट लाइन और समुद्र में अपने हितों की रक्षा करना इजराइल के लिए बहुत जरूरी है। यहीं पे इजरायली नेवी आती है, एक मॉडर्न और हाईली कैपेबल फोर्स। एडवांस्ड वॉरशिप्स, मिसाइल बोट्स और पेट्रोल क्राफ्ट से लैस ये इजराइल के मैरीटाइम बॉर्डर्स के रक्षक हैं। उनका मिशन क्लियर है, थ्रेट से रक्षा करना, शिपिंग लेन्स को प्रोटेक्ट करना और इजराइल के टेरिटोरियल वाटर्स की सुरक्षा सुनिश्चित करना। टेररिज्म से लड़ने से लेकर ऑफशोर एनर्जी प्लेटफॉर्म्स को सिक्योर करने तक इजरायली नेवी देश की सुरक्षा और समृद्धि को सेफगार्ड करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। सेक्शन 5, साइलेंट प्रेडेटर्स, सबमरीन्स एंड इजराइल्स स्ट्रेटेजिक डेप्थ। पानी के नीचे एक और फोर्स काम करती है, इजरायली नेवी की सबमरीन फ्लीट। ये अंडर वाटर वॉरियर्स इजराइल की डिफेंस स्ट्रेटजी का एक क्रूशल पार्ट हैं। सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी और वेपनरी से लैस ये एक साइलेंट और पोटेंट डिटरेंट प्रोवाइड करते हैं। सबमरीन्स इजराइल को वो देते हैं जिसे स्ट्रेटेजिक डेप्थ कहते हैं, अनसीन ऑपरेट करने और अनएक्सपेक्टेड एंगल्स से स्ट्राइक करने की क्षमता। ये इजराइल की सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी का एक क्रिटिकल कंपोनेंट है, इंश्योरिंग करते हैं कि कोई भी एडवर्सरी अटैक करने से पहले 2 बार सोचे। सेक्शन 6, द अनसीन थ्रेट, क्लाइमेट चेंज एंड द फ्रैजाइल सीज। ओशन की विशालता भले ही अजेय लगे, लेकिन उसे भी खतरों का सामना करना पड़ता है। ये थ्रेट्स सिर्फ प्राकृतिक नहीं हैं, बल्कि मानवीय गतिविधियों से भी हैं। क्लाइमेट चेंज सबसे बड़ी थ्रेट्स में से एक है। राइजिंग सी लेवल्स,
वार्मिंग वाटर्स और चेंजिंग वेदर पैटर्न्स सभी कंट्रीब्यूट करते हैं। और ओशन एसिडिफिकेशन सभी इजराइल के मरीन एनवायरनमेंट और उसके कोस्टल कम्युनिटीज के लिए खतरा है। कोरल रीफ्स जो मरीन लाइफ के लिए एसेंशियल हैं, ब्लीचिंग और डाइंग का सामना कर रहे हैं। ये चेंजेस और ज्यादा एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स ला सकते हैं, जैसे हरिकेन्स और इंटेंस स्टॉर्म्स जो कोस्टल एरियाज को तबाह कर सकते हैं। मरीन लाइफ को नुकसान पहुंचा सकते हैं, जिससे बायोडायवर्सिटी लॉस होता है। मरीन एनिमल्स जैसे फिश और टर्टल्स इन चेंजेस से जूझ रहे हैं और फिशिंग और टूरिज्म जैसे इंडस्ट्रीज को इंपैक्ट कर सकते हैं। कोस्टल कम्युनिटीज जो इन इंडस्ट्रीज पर डिपेंड करती हैं, इकोनॉमिक हार्डशिप्स फेस कर सकती हैं। इजराइल इस ग्लोबल चैलेंज की अर्जेंसी को समझता है और इसके इफेक्ट्स को कम करने के लिए कई पहल कर रहा है और अपने मरीन इकोसिस्टम्स को प्रोटेक्ट करने के लिए सक्रिय रूप से काम कर रहा है। मरीन बायोलॉजिस्ट्स और कंजर्वेशनिस्ट्स कोरल रीफ्स को रिस्टोर करने और पोल्यूशन को कम करने के लिए समर्पित हैं। एजुकेशन और अवेयरनेस प्रोग्राम्स भी चलाए जा रहे हैं ताकि फ्यूचर जनरेशंस इस इश्यू को समझें और एक्शन लें। कम्युनिटी एफर्ट्स जैसे बीच क्लीनअप्स भी इस मिशन का हिस्सा हैं। Section 7. A sea of troubles, pollution and the fight for a clean future. Pollution is one of the most pressing issues of our time, and its impact on our oceans is particularly alarming. प्रदूषण महासागरों के लिए एक और खतरा है। Oceans, which cover more than 70% of our planet, are vital for maintaining the Earth's climate and supporting marine life. However, they are under constant threat from various forms of pollution. Plastic waste, oil spills, and other contaminants are wreaking havoc on marine ecosystems. These pollutants not only harm marine animals but also disrupt the food chain and affect human health. और औद्योगिक अपशिष्ट जल सभी मरीन लाइफ के स्वास्थ्य और इकोसिस्टम के नाजुक संतुलन के लिए खतरा हैं। The toxic chemicals from industrial waste can cause long-term damage to the ocean's biodiversity, making it difficult for marine life to thrive. Israel अपनी लंबी कोस्टलाइन के साथ इस ग्लोबल प्रॉब्लम से सीधे प्रभावित होता है। The country's beautiful beaches and rich marine life are at risk, and the need for action is more urgent than ever. अच्छी बात यह है कि इजराइल कदम उठा रहा है। The government, along with various organizations, is taking significant steps to combat ocean pollution. मौजूदा प्रदूषण को साफ करने और भविष्य में होने वाले नुकसान को रोकने के सॉल्यूशंस खोजने के लिए वो रिसर्च और टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट कर रहा है। Innovative technologies are being developed to remove plastic and other pollutants from the water, ensuring a cleaner and healthier ocean. वो हमारे महासागरों को प्रोटेक्ट करने की इंपॉर्टेंस के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए भी काम कर रहा है। Educational campaigns and community initiatives are helping to spread the message about the importance of protecting our oceans for future generations. Section 8. Innovation on the horizon. Israeli technology making waves. इजराइल अपने टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स के लिए जाना जाता है और ये उसके मैरीटाइम सेक्टर तक फैला हुआ है। अत्याधुनिक डिसैलिनेशन प्लांट्स जो सी वाटर को पीने के पानी में बदल देते हैं से लेकर इनोवेटिव अंडर वाटर रोबोटिक्स तक, इजराइल मरीन इनोवेशन में सबसे आगे है। ये टेक्नोलॉजीज न सिर्फ इजराइल को अपनी चुनौतियों का सामना करने में मदद कर रही हैं, बल्कि ऐसी ही इश्यूज का सामना कर रहे दूसरे देशों के साथ भी शेयर की जा रही हैं। इजराइल की इंजेन्युइटी मैरीटाइम टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में एक ग्लोबल इंपैक्ट बना रही है। Section 9. A global maritime player. Israel's expanding influence. इजराइल का मैरीटाइम इन्फ्लुएंस उसके खुद के तटों से कहीं आगे तक फैला हुआ है। उसकी शिपिंग कंपनीज ग्लोबली ऑपरेट करती हैं, उसके पोर्ट्स इंटरनेशनल ट्रेड के लिए हब्स हैं और मैरीटाइम सिक्योरिटी में उसकी एक्सपर्टीज पूरी दुनिया में मांगी जाती है। इजराइल इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशंस में भी एक एक्टिव रोल प्ले करता है। दुनिया के महासागरों में कोऑपरेशन, सिक्योरिटी और सस्टेनेबिलिटी को प्रमोट करने के लिए काम करता है। ग्लोबल मैरीटाइम प्लेयर के रूप में उसका रोल बढ़ता जा रहा है।
सेक्शन 10, लुकिंग अहेड, नेविगेटिंग द फ्यूचर ऑफ इजराइल सीज। इजराइल और समुद्र के बीच का संबंध लगातार विकसित हो रहा है। जैसे जैसे नई चुनौतियां और अपॉर्चुनिटीज आते हैं, इजराइल अडेप्ट और इनोवेट करता रहता है। अपने ऑफशोर रिसोर्सेज की क्षमता का उपयोग करने से लेकर मरीन एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने तक, इजराइल के समुद्रों का भविष्य उम्मीदों से भरा है। रिसर्च, टेक्नोलॉजी और इंटरनेशनल कोऑपरेशन में इन्वेस्ट करके इजराइल एक ऐसे भविष्य की तरफ बढ़ रहा है जहां उसके समुद्र आने वाली पीढ़ियों के लिए समृद्धि, सुरक्षा और गौरव का स्रोत बने रहें।